नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चहीते मन चैनल ब्यूटी ऑफ भागवत गीता में विद द डिवाइन लाइन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय के बारे में बताने वाली हूँ जो शब्द हम सबके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करता है और इसका नाम है स्त्री। एक स्त्री का नाम जब उठता है, हम अपने जीवन में पहले माँ को सोचते हैं, एक बहन को सोचते हैं और एक पत्नी को सोचते हैं। यानी कि वही एक माँ बनती है, एक पत्नी भी बनती है और किसी की बहन भी होती है। एक स्त्री हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती है, क्योंकि स्त्री के बिना यह संसार ही अधूरा है। स्त्री, अक्सर कई लोगों की बात आप सुने होंगे कि स्त्रियों को समझना मुश्किल है, स्त्रियों की बातों को समझना तो नामुमकिन है। ये काफ़ी हद तक सही है। ये पुराणों में भी वर्णित है। जब भगवान स्त्रियों की रचना कर रहे थे तभी उनको काफ़ी वक्त लग गया था। जो भगवान एक ही वक्त में, एक ही मिनट में पूरे संसार को जन्म देते हैं, तभी उनको स्त्रियों की रचना करने के लिए उतना वक्त लग गया था। पुराणों में स्त्रियों की रचना के बारे में क्या वर्णित है, मैं आगे बताने वाली हूँ। एक बार जब भगवान स्त्रियों की रचना कर रहे थे तभी देवदूत आकर उनसे पूछे कि हे भगवान, जब एक ही वक्त में आप अगर पूरी संसार को बना सकते हैं तो स्त्रियों को रचना करने के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है आपको? स्त्रियों की रचना इतना जटिल है। उसी वक्त ही भगवान देवदूत के सारे सवालों का जवाब हंस कर देते हैं और उनको स्त्रियों की रचना के बारे में सारी बातें समझाते हैं। और जो भगवान देवदूत को सारी बातें समझाते हैं वही गरुड़ पुराणों में वर्णित है और उसको मैं अभी इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जब भगवान देवदूत को स्त्रियों की रचना के बारे में समझाने वाले थे तभी 6 दिन बीत चुका था स्त्रियों की रचना शुरू करते हुए। भगवान देवदूत से कहते हैं, स्त्रियों की रचना जो बाहर से जितना सरल दिखता है, उनके अंदर उतने ही जटिल गुणों को मैं समाहार करने वाली हूँ। और उन गुणों के समझने के बाद देवदूत आपको पता चल जाएगा कि स्त्रियों की रचना कितना जटिल है। भगवान बताते हैं देवदूत को, मेरी सारी सृष्टि में, मेरी संसार में, सारी रचनाओं में स्त्रियों की रचना सबसे महत्वपूर्ण कहलाएगा। आगे जाके आगे के युगों में स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। एक स्त्री एक परिवार को संभालेगी, अपने बच्चों के साथ साथ, अपने पुरुष के साथ साथ अपने परिवार का ख्याल रखेगी। यानी कि पूरे संसार का बोझ एक स्त्री ही उठा सकेगी। वो शरीर में कोमल तो होगा लेकिन अंदर इतना गुण होगा कि अपने आप को भूखा रखकर वो सबको खाना खिलाएगी। एक साथ साथ वो हर एक काम करेगी। तभी देवदूत स्त्रियों की रचना के पास जाकर उनको छूने की कोशिश करते हैं। जब उनके शरीर को छूते हैं तभी उनको बहुत कोमल महसूस होती है। तभी वो भगवान से आकर पूछते हैं कि हे भगवान, स्त्री की रचना तो आपने कर लिया, लेकिन वो इतना कोमल क्यों है? स्त्री अगर इतना कोमल होगी वो संसार का बोझ कैसे उठाएगी? तभी भगवान देवदूत से मुस्कुरा कर कहते हैं, एक स्त्री की रचना मैं ऐसे कर रहा हूँ कि वो स्त्री सिर्फ बाहर से कोमल होगी लेकिन अंदर से बहुत जटिल होगी। इतना जटिल होगी कि वो सारी समस्याओं का समाधान वो एक ही स्त्री निकाल सकती है। इसीलिए स्त्रियों को महत्वपूर्ण कहा जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे पास जिस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है वो हमारे माँ के पास झट से हो जाता है। इसीलिए हम अपने सारे प्रॉब्लम सिर्फ अपने माँ से शेयर करते हैं। उसी वक्त ही देवदूत फिर से जाके स्त्रियों की रचना के पास उनके गाल को छूने की कोशिश करते हैं। जब वे उनके गाल को छूने की कोशिश करते हैं उनको कुछ पानी के बहाव जैसा महसूस होता है। तभी वो आके फिर से भगवान से पूछते हैं, हे भगवान, मैं जब स्त्री की रचना के गालों को छुआ तभी मुझे पानी की बहाव की तरह महसूस हुआ। तभी भगवान देवदूत से जवाब देते हैं कि वो उसका अश्रु था। तभी देवदूत भगवान से पूछते हैं, अश्रु? किस बात के लिए वो अश्रु निकाल रही है? तभी भगवान देवदूत से मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि जब भी एक स्त्री अपने आप को कमजोर महसूस करेगी तभी उसके आंखों से आंसू ही निकलेगी, क्योंकि एक स्त्री अपने अकेलापन को उसकी आंसू से ही गुजारा करेगी। एक स्त्री अपने कमजोरी को आंसू से ही निकाला करेगी, क्योंकि वो खुद रोएगी और पूरी दुनिया को हंसाएगी। क्योंकि एक परिवार को संभालना, अपने बच्चों को संभालना, एक संसार को बदलना सिर्फ एक स्त्री की ही हाथों में होगी। वो जितना ही सरल होगी अंदर से उतना ही जटिल बनेगी। उसका अश्रु ही कितने सारे लोगों के भाग्य बदल देगी, क्योंकि अपने अश्रु तो निकालेगी लेकिन दूसरों लोगों की अश्रु को रोक कर उनको हंसी की रूप दिखाएगी। इसीलिए मेरी सारी रचनाओं में
स्त्री की रचना को सबसे महत्वपूर्ण कहलाएगी। तभी उसी वक्त ही देवदूत आकर भगवान से कहते हैं अब तो सारी बातें हो गया, यानी कि एक स्त्री की रचना कंप्लीट हो गया। तभी भगवान मुस्कुराकर देवदूत से कहते हैं कि अभी भी एक बात अशेष है, एक बात होने के बाद ही एक स्त्री की रचना संपूर्ण होगी। तभी देवदूत पूछते हैं कि स्त्री की रचना अभी कंप्लीट होने में एक बात कौन सी बात है? तो तभी भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं कि एक ही बात स्त्री के लिए बहुत जटिल होगी कि स्त्री अपने जीवन में अपने महत्व को खो देगी, यानी कि वो कितना स्पेशल है अपने लाइफ में वो खुद खो देगी। अपने महत्व को खोकर दूसरों के महत्व को वो आगे लेकर चलेगी, इसीलिए वो पूरी संसार में एक भाग्य का विधाता कहलाएगी। और इसी सारी रचनाओं में मैं स्त्री की रचना को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। मैं अभी स्त्री की रचना के बारे में जो भी बताया वो पुराणों में वर्णित है। कैसा लगा और आपको कैसा महसूस होता है ये सुनकर आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का श्लोक। उच्चर्ण कुलो धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वास भवतीत्यनु शुश्रू। इस श्लोका का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। इस श्लोका में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक सवाल पूछा था, उसका जवाब इस श्लोका में वर्णित है। अर्जुन अपने जीवन के अतिरिक्त ही जो दूसरों से सुनते थे उसी बात के सच्चाई के बारे में भगवान श्री कृष्ण से जाके पूछे। तभी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अपने कर्मों के फल जो मिलता है उसके ऊपर अब बताइए। तभी भगवान श्री कृष्ण कि एक विषय के ऊपर किसी भी इंसान के ऊपर तभी भरोसा करना जब आपको भरोसा हो कि उस इंसान को उस विषय के ऊपर पूर्ण रूप से ज्ञान है। यानी कि अगर एक इंसान को पूर्ण रूप से उस विषय के बारे में ज्ञान होता है तभी उसकी बात के ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण इसके अलावा अर्जुन को भी कहते हैं प्रायश्चित नाम का एक वर्ड होता है। प्रायश्चित मतलब अपने कर्मों का फल उसको किसी भी तरीके में अपने जीवन के काल में उसको भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए हर एक इंसान को जब भी कर्म करना चाहिए कुछ भी सोच समझ कर करना चाहिए ताकि वो अपने ही जीवन काल में उसको ही भुगतना पड़े। चाहे वो धर्म के कर्म हो चाहे वो अधर्म के कर्म हो, वो जिस रूप में करेगा उसको उसी रूप में ही भुगतना पड़ेगा। तभी भगवान बोलते हैं इसीलिए मैं प्रायश्चित नामक एक कर्म को इस युग में दर्शाया हूँ, क्योंकि एक इंसान अगर जिस तरह के काम करेगा उसके ही जीवन चक्र में मैं उसी तरीके ही फल प्राप्त करने के लिए मजबूर कर दूंगा। तो कैसा लगा आपको स्टोरी आप मुझे बता सकते हैं, और क्या समझ में आया आपको इस श्लोका के अर्थ आप मुझे बता सकते हैं। अगर किसी भी बारे में कोई भी सवाल पूछना है आप मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। सो आई विल बी बैक विथ माई नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट श्लोका एंड नेक्स्ट अमेजिंग स्टोरी which is described in the Bhagavad Gita. Thank you. Hare Krishna.